समाधान। बोलिए 1008 श्री संभवनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। बंधुओं, सिद्धवरकुट सिद्ध क्षेत्र में विराजित पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में उनका सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान आज एक बार पुनः हम प्रारंभ कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव विगत 40 दिनों से निमाड़ मालवा के सुरम्य नर्मदा और कावेरी के तट पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकुट जी में, जिसे कि 2 चक्री 10 काम कुमार और 3.5 करोड़ महामुनिराजों की तपस्थली और निर्वाण स्थली का गौरव प्राप्त है, ऐसी पुण्य वसुंधरा पर, ऐसी पावन धरा पर, ऐसे सिद्ध क्षेत्र में सिद्धत्व के अवश्यंभावी साधक परम पूज्य गुरुवर आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज और पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज इस भीषण गर्मी में, इस लू लपट के मौसम में भी अपनी साधना कर रहे हैं और हम सब जन जन को अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। मैं ऐसे मुनिराजों के चरणों में त्रैबार नमोस्तु अर्पित करते हुए नमन करता हूं दिगंबर जैत मुनियों की ऐसी साधना को, ऐसी चर्या को जो कि प्रेरणादायी है और हम सबको ये बताती है कि यदि व्यक्ति ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे कैसी भी गर्मी हो, सर्दी हो, हम पढ़ते हैं कि मुनि श्री परिसह सहन करते हैं, तो परिसह सहन करने का प्रत्यक्ष प्रमाण पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी की साधना के रूप में हम सिद्धवरकुट सिद्ध क्षेत्र में देख। तो लीजिए, पूज्य गुरुवर के चरणों में हम सर्वप्रथम यहाँ मौजूद सभी श्रद्धालु पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे, अपनी जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान कर रहे सभी दर्शकों को मैं पूज्य मुनिश्री के चरणों में प्रत्यक्ष लेकर चल रहा हूं, उनके सानिध्य में इस सामूहिक आशीर्वाद ग्रहण के साथ। तो आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आपके आशीर्वाद और आपकी आज्ञा से आज का हम सत्र प्रारंभ कर रहे हैं ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से। सर्वप्रथम प्रश्न है नवीन जी जैन आसाम सिलचर से, नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं गुरुदेव कि बारिश के पानी का कोई रंग नहीं होता, पर इस जीवन में एक व्यक्ति के कई रंग होते हैं और वो हर पल को रंगीन बनाते रहते हैं। सकारात्मकता और नकारात्मकता से परे कहते हैं बारिश के पानी का कोई रंग न होते हुए भी वो हर फिजा को रंगीन बना देता है। पर गुरुदेव, एक व्यक्ति का जीवन इतना रंगीन होते हुए भी वो किसी के जीवन के अभावों को कम क्यों नहीं करता, सिर्फ अपने मतलब से जिंदगी जीता है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल किया है। बारिश के पानी में कोई रंग नहीं होता, फिर भी वो पूरी बगिया को रंगीन बना देता है। और मनुष्य खुद के जीवन में रंगीनियों का अनुभव करते हुए भी किसी की ज़रूरत पर काम क्यों नहीं आ पाता, यही है ना? हाँ, देखिए बात बिल्कुल सही है। पानी और मनुष्य में इतना ही अंतर है। पानी में रंग नहीं है, लेकिन पानी रंग भरता है, जीवन को रंगीन बनाने में सहायक बनता है। उसके पीछे एक ही कारण, पानी जहाँ जाता है उसमें घुल जाता है, घुल मिल जाता है, मिट्टी में घुल जाता है। तो पानी के घुल मिल जाने के कारण पानी कुछ दे पाता है। अगर पानी घुलनशील ना हो और मिट्टी में ना मिले तो पानी कहीं कोई रंगीनी उत्पन्न नहीं कर सकता। जो मनुष्य सब में घुलने मिलने में समर्थ हो वो हर किसी का हमदर्द बन सकता है, हर किसी के लिए सहायक बन सकता है। लेकिन मनुष्य की स्थिति आज के समय में पानी जैसी कम है, तेजाब जैसी ज़्यादा। पानी घुल मिल जाता है, हमें तरोताज बनाता है, तेजाब घुलता नहीं, हमें छार छार कर देता है दोनों द्रवनशील।
लेकिन दोनों की गुणवत्ता में बड़ा अंतर है। यदि मनुष्य अपने हृदय में पानी जैसी सरलता ले आए, तरलता ले आए, तो सबके काम में आ जाए। काश हम इसे अपने हृदय में उद्घाटित कर सकें। गुरुदेव पद्मावती जैन वेंकटेश नगर एयरपोर्ट इंदौर से नमोस्तु करते हुए कह रही हैं कि गुरुदेव अकेले बोल तो सकते हैं परंतु बातचीत नहीं कर सकते, अकेले आनंदित तो हो सकते हैं परंतु उत्सव नहीं मना सकते, अकेले मुस्कुरा तो सकते हैं पर हर्षोल्लास नहीं मना सकते। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही रिश्तों की खूबसूरती है। लेकिन यह खूबसूरती अब बस सूरत में बदली हुई रहती है, बात बात में मनमुटाव हो जाता है। परिवारों में कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात कही है। हम अकेले बोल तो सकते हैं पर बातचीत नहीं कर सकते, अकेले उत्सव तो मना सकते हैं पर आनंदित नहीं रह सकते। तीसरी क्या बात थी? गुरुदेव अकेले मुस्कुरा तो सकते हैं पर हर्षोल्लास नहीं मना सकते। हाँ, ये बात बिल्कुल यथार्थ है और यही परस्परता, बंधुत्व, प्रेम और आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्यों का आधार है। लोगों ने उसे भुला दिया और आज हर व्यक्ति आत्मकेंद्रित होना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये है कि मनुष्य की संवेदनाएं दिनों दिन मोतली हो रही है, उसका जीवन बड़ा बोझिल हो रहा है, चित्त अनेक प्रकार की हताशा, तनाव, कुंठाओं से ग्रसित है। मनुष्य का जीवन के नाम पर एक बोझ बनता जा रहा है। काश जीवन इसके इस तत्व को समझता होता तो उसकी ये दुर्अवस्था कभी नहीं होती। गुरुदेव रचना जैन अहमदाबाद से नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं कि असाता वेदनीय कर्म में हम धैर्य कैसे रखें और इनसे कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, अशाता वेदनी कर्म पूछने का आशय है, दुख की घड़ी में हम धैर्य कैसे रखें। ये सोचो थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आशावादी बनो। और ये सोचो ये थोड़े देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है। रात कितनी भी सघन होती है उसके बाद प्रभात होता है और हम प्रभात की प्रतीक्षा में रात को आराम से बिता लेते हैं। तो ऐसे ही ये हमेशा सोचे थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, सब बातें सहज घटित हो जाएगी। गुरुदेव मनोज जैन बेरसिया मध्य प्रदेश से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि गुरुदेव इतना मधुर संगीत, झरनों से इतना मधुर संगीत कभी न सुनाई देता अगर उसकी राहों में पत्थर न होते। संघर्ष, बाधाएं, आलोचनाओं के बीच हम सदैव आगे बढ़ते रहें, हमारा जीवन भी मधुर संगीत बने, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखें? झरने की बात को याद करो। गुरुदेव ने लिखा, झर 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 झरता झरना, चल 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 कहता चलना, उस सत्ता से मिलना जहाँ से फिर न कहीं आना और जाना। वस्तुतः ये बात बहुत यथार्थ है। झरने के संगीत का सार चट्टानों का वो अवरोध है। और कोई भी झरना कब बनता है? जब वो चट्टानों को चीर कर आगे बढ़ता है। मनुष्य अपने जीवन के जज्बात को जगाए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो और जो भी समस्याएं उसके सामने आए, फौलादी बन कर के उसका सामना करना शुरू करे, तो वो भीतर से बहुत मजबूत बनेगा और उसके जीवन में एक अलग प्रकार का संगीत निनादित होगा जो उसके और उसके संपर्क में आने वाले सभी के मन को झंकृत करेगा। गुरुदेव रूपेश जैन जयपुर से अभी व्हाट्सएप पर एक खबर बहुत वायरल हो रही है, चाहे नई है या पुरानी, किंतु ये बता रहे हैं नहाने के गलत तरीके से लकवा और ब्रेन हेमरेज के मरीज बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। लोग सावल खोलकर सीधे उसके नीचे खड़े हो जाते हैं, पैरों के बजाय सबसे पहले भिगोते हुए धीरे धीरे एक अंग भिगोते हुए सिर धोने के लिए नहाना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। और कह रहे हैं खासकर वो लोग जिनकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम है और बीपी शुगर के मरीज हैं तो उन्हें सिर पर डायरेक्ट पानी नहीं डालना चाहिए। क्या गुरुदेव ये सही है? इस बारे में आपका क्या मार्गदर्शन है? देखिए, हमारे यहाँ जो एक परंपरागत व्यवस्था है उसके अनुसार स्नान करने की प्रक्रिया में कहा गया है कि सीधे सीधे सिर पर पानी नहीं डालना चाहिए। पहले पाँव धोना चाहिए, उसके बाद सिर पर पानी डालना चाहिए। और ये बात सही है, सीधे सीधे सिर पर जल डालने से हमने भी पढ़ा है, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि ठंडा पानी सीधे सीधे सिर पर डालें तो सन्निपात
जैसी स्थिति बन सकती है। आज वैज्ञानिकों ने जो बात कही है और जिसकी चर्चा आ रही है वो आधारहीन नहीं है। हमें प्राकृतिक तरीके से स्नान करना चाहिए। सावर में आप स्नान करें भी तो सीधे 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 सिर न लगाएं, पहले अपने पैर को गीला करें, धोएं, तसल्ली से बैठें, फिर स्नान करें। तो ये लाभप्रद है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और अन्य दृष्टियों से भी। हमें इन सब बातों के प्रति जागरूक होना चाहिए। पहले परंपरा में ऐसा हम लोगों को सीख दिया जाता था, घर के बड़े बूढ़े कहा करते थे, अरे डायरेक्ट पानी सिर पर मत डालो। लेकिन आजकल कोई बताने वाले नहीं, क्योंकि घर में बड़े बूढ़ों का स्थान ही नहीं बचा। तो लोग नए नए प्रयोग करते हैं, उसके परिणाम विघातक होते हैं। यहाँ हमें बहुत सावधान होने की जरूरत है। गुरुदेव, ऑनलाइन प्रश्नों को मैं बीच में रोककर आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान कमलेश जी जैन तलवाड़ा बांसवाड़ा को, जो कि कट्टर गुरु भक्त हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं और आज अपना जन्मदिन मनाने के लिए गुरुदेव के चरणों में आए हैं ताकि भावी जीवन में उन्हें गुरुदेव का आशीष प्राप्त हो सके। भाई कमलेश जी अपनी शंका प्रस्तुत करें। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जो कर्मों का फल भोगना पड़ता है ऐसा जैसे होता है, तो कभी कभी ऐसे कुछ कर्म हमारे द्वारा ऐसे हो जाते हैं, उसको हम किस प्रकार से वापस हमें भोगना नहीं पड़े? देखिए, कर्म का बंध है। सामान्य रूप से हमने बीज बोया है तो फल तो खाना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति 24 घंटे किसी न किसी प्रकार का कर्म करता रहता है, और जब वो कर्म करता है तो उसका फल भी उसे भोगना ही पड़ेगा। अपने किए कर्म को हम खुद भोगते हैं। अब रहा सवाल भोगने का, तो भोगना भी दो तरीके का होता है, एक ज्ञानपूर्वक भोगना और एक अज्ञानपूर्वक भोगना। अज्ञानपूर्वक भोगने वाले लोग दुखी होते हैं और नए कर्म को बांध लेते हैं। ज्ञानपूर्वक भोगने वाले लोगों को कोई दुख नहीं होता और वो कर्म को काट डालते हैं। तो मैं एक दूसरे शब्दों में कहूँगा, कर्म को भोगना अज्ञानी का काम है और कर्म को काटना ज्ञानी की पहचान। कर्म को भोगने में और कर्म को काटने में क्या अंतर है? मेरे जीवन में कोई कर्म का उदय आया और मैं उसमें हर्ष विषाद कर रहा हूँ, आकुल व्याकुल हो रहा हूँ, रो धो करके कर्म को भोग रहा हूँ, तो ये कर्म का भोगना हुआ। इससे नए कर्म की मार मुझ पर और पड़ रही है। लेकिन इसकी जगह जैसे आत्मज्ञान है, तत्वज्ञान है, वो कर्मोदय की स्थिति में चाहे कैसे भी विषम परिस्थितियाँ हों, अपने हृदय की क्षमता बना रखा है और कर्म के उदय से उत्पन्न परिस्थितियों और संयोगों को पर मानकर उनके प्रति तटस्थ बना हुआ है। ठीक है, कर्म का उदय है, जो है मुझे इसे केवल जानना देखना है, मुझे इससे प्रभावित नहीं होना। अपने आप को अप्रभावित रखा है, वो कर्म को भोगता नहीं है, कर्म को काट लेता है। तो हम एक कला विकसित करें कर्म को काटने की, कर्म को भोगने की नहीं। अगर आपको बुखार आ गया, ये कर्म का उदय है, और बुखार को आपने रोते धोते सहन किया, तो उस आकुलता में न जाने कितने और नए कर्म को बांध लिया। और बुखार आया, आपने समझ लिया है किसी इन्फेक्शन का परिणाम है, एक दिन में आया नहीं, एक दिन में जाएगा नहीं। ठीक है, चिकित्सा मेरे हाथ में, आरोग्य मेरे हाथ में नहीं, मुझे क्षमता रखना है, और ये बुखार मेरे तन को है, मेरी आत्मा को नहीं है। ये विवेक और बुद्धि जागृत रखी तो आपको नया कर्म बंधेगा नहीं, अपितु पुराना कर्म कट जाएगा। तो ये कर्म काटने की कला है। कुल मिलाकर सार ये है, कर्मोदय में क्षमता और स्थिरता रखने वाले कर्म को काटते हैं और कर्मोदय से प्रभावित होने वाले कर्म को भोगते हैं, नए कर्म को बांधते हैं। आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान राजेश जी सेठी, कट्टर मुनि भक्त, और आदरणीय ज्योति दीदी जो कि संगस्थ पूर्णमती माता जी के हैं, उनके भाई हैं राजेश जी सेठी इंदौर, अपनी शंका प्रस्तुत करें। नमोस्तु भाई, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अपने व्यवहार का जो भी भला बुरा है या जो भी सुधारना है, उसको अपन स्वयं सुधार सकते हैं, परंतु उसको ज्ञात कैसे हो कि अपने को क्या गलती है, उसको कैसे सुधार? आपके प्रश्न का सार ये है कि अपने व्यवहार को हम कैसे पहचानें, है ना? मेरा व्यवहार अच्छा है या गलत, ये कैसे जाने? बहुत सरल सी कसौटी बता देता हूँ।
दूसरों का जो व्यवहार तुम्हें अच्छा लगता है, दूसरों के प्रति किया जाने वाले उस व्यवहार को अच्छा मानो, और दूसरों का जो व्यवहार तुम्हें खराब लगता है, दूसरों के प्रति किए जाने वाले उस व्यवहार को बुरा व्यवहार मानो। तो हमारा व्यवहार कैसा ये मुझे भले पता नहीं, पर दूसरों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया ये तो मुझे पता है। तो जो मुझे अच्छा किया तो समझ लो ये अच्छा है, और मुझे तय करना है कि औरों के साथ मुझे इसी अच्छाई के साथ प्रस्तुत होना है। जो मैंने गलत किया समझ लो ये बुरा है, और आगे चल कर के ऐसा बुरा व्यवहार मुझे किसी से नहीं करना। ये सावधानी रख लो, हमारा व्यवहार सुधर जाएगा। नमोस्तु। श्रीमान मनोज जी, अनामिका जी बाकलीवाल, ट्रस्टी गुणायतर इंदौर, और तैयार रहें श्रीमान अंकुश जी पायल जी सेठी, झारसुगुड़ा, उड़ीसा। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे अनुभव एक्सपीरियंस होते ही हैं, तो गुरुदेव लोग अच्छी बातें और अच्छे अनुभव को भूल जाते हैं, लेकिन जो बुरी बातें और जो बुरे अनुभव हैं उनको जीवन भर याद रखते हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। तो गुरुदेव ऐसा कुछ करें कि इससे हम। ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। अच्छी स्मृतियाँ कम, बुरी स्मृतियों को ज़्यादा लाता है। किसी ने हमारे साथ क्या अच्छा व्यवहार किया लोग उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगले ने मुझे 20 वर्ष पहले कौन से गाली दी जीवन भर उसे याद रखते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि लोग अच्छाइयों को कम, बुराइयों को ज़्यादा नोटिस में लेते हैं, बुराइयों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये एक प्रकार की नकारात्मकता है, और इस तरह की नकारात्मकता से ग्रसित मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में अच्छाई को बना के रखें, अच्छाई को बढ़ाएं। आपने पूछा इनसे हम बचें कैसे, तो इसका एक ही तरीका है जिसे मैं भावना योग के माध्यम से नियमित करने की प्रेरणा देता हूँ। नियमित ये भावना भाई, मैं अपनी बुरी स्मृतियों को त्यागता हूँ। जो भी बुरी स्मृतियाँ हैं मैं उनको भूलता हूँ, ये मेरे काम की नहीं है। जीवन में बुरे प्रसंगों और बुरी घटनाओं को निचोड़े और उनसे हम निष्कर्ष निकालें, ये तो हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन उन बुरी बातों को पकड़ करके बैठ जाना, उन्हें अपने सिर का बोझ बनाना, ये कतई उचित बात नहीं है। यदि मनुष्य हृदय में क्षमा मांगने और क्षमा करने की क्षमता विकसित कर ले तो अपने सारे दुख प्रसंगों से वो अपने आप को अप्रभावित रखने में समर्थ बन सकता है, और सारी बुरी स्मृतियों को छोड़कर मधुर स्मृतियों का आस्वाद ले सकता है। नमोस्तु। श्रीमान अंकुश जी पायल जी सेठी, झारसुगुड़ा, उड़ीसा, और उसके बाद तैयार रहे श्रीमान श्रेयांश जैन और विजय कुमार जैन, बढ़वा, समस्त समाजजनों के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जैसे हम भगवान का चिन्ह होता है उससे हम भगवान को पहचानते हैं कि ये भगवान का चिन्ह है तो ये भगवान है। ऐसे हम यंत्र जी को क्यों पूछते हैं, और पर्टिकुलर भगवान का कोई यंत्र है तो होता है क्या? जैसे भगवान का हम पंचकल्याणक करके प्रतिष्ठित करते हैं, ऐसे यंत्र जी को कैसे प्रतिष्ठित करते हैं? देखिए, यंत्र क्या है, कई बार ये सवाल है, और यंत्रों को लेकर लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। यंत्र क्या है? यंत्र एक प्रकार का गुप्त रेखा चित्र है जिसमें हम दिव्य शक्तियों को आहूत करते हैं। यंत्रों में रेखांकन होता है, बीजाक्षरों का अंकन होता है, या कुछ अंक उसमें अंकित किए जाते हैं। उसे प्रतिष्ठापित करने से उसमें दिव्य शक्तियाँ उद्घाटित हो जाती है जो हमारी साधना में सहायक है। जैन परंपरा में यंत्रों का स्थान है, हमारे यहाँ अनेक यंत्र है। कुछ यंत्रों को तो भगवान की प्रतिष्ठा में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया, जैसे हमारे यहाँ सिद्ध चक्र यंत्र है, वर्धमान यंत्र है, विनायक यंत्र है, और अन्य अनेक यंत्र हैं। तो इनकी अपनी उपादेयता है। आपने पूछा कि यंत्रों की पहचान कैसे है, तो यंत्रों में उनका नाम लिखा होता है, और जो यंत्र की विद्या को जानते हैं उन्हें पता है कि इस यंत्र की संरचना कैसे होती है। कोई भी यंत्र चाहे जैसे नहीं बना दिया जाए, तो उसे देख करके बता दिया जाता है। भगवान के बिंबों में एक रूपता हो सकती है, लेकिन एक यंत्र एक जैसा होगा, दूसरा यंत्र उससे कहीं से मेल नहीं खाता, उसमें भेद रहता, उसके आधार पर। बढ़वा से श्रेयांश जैन और पूछ लो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पूजा में हम जो अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं उसकी सीक्वेंस होती है, तो उसके पीछे क्या कारण होता है? जैसे जल, चंदन, अक्षत, तो अगर हम सीक्वेंस ऊपर नीचे करें तो उसमें कोई गलत है क्या? देखिए,
हालांकि पूजा एक भक्ति का अंग है और भाव विशुद्धि युक्त अनुराग को अगर हम अष्टद्रव्यों से प्रकट करते तो पूजा होती। तार्किक दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं तो कोई सीक्वेंस रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम जैसे लोगों के लिए उचित नहीं है। हम लोगों के पास ज्ञान है, बुद्धि है, तो हमारा जो पारंपरिक क्रम है हमें अप्रमत्त रहकर, जागरूक रहकर उसी क्रम का पालन करना चाहिए। यदि हम पूजा कर रहे हैं और हमें इतना ही ध्यान नहीं कि क्या चढ़ाना और क्या चढ़ा दिए, तो आपका पूजन में ध्यान कहाँ है? हाँ, एक अनपढ़ व्यक्ति जिसे कुछ नहीं आता, जो अक्षर ज्ञान नहीं जानता, जो सुन नहीं सकता, वो भगवान के चरणों में कुछ भी चढ़ा देगा, उसको लाभ होगा। लेकिन समझदार व्यक्ति जो दुनिया की बातों में तो ध्यान दे और वहाँ जाके भोला भंडारी बन जाए, तो उसके लिए काम नहीं होगा। तो जो सीक्वेंस है हमें उसी क्रम को लेना चाहिए। इसके पीछे कुछ कारण है, यद्यपि मैंने पहले अनेक बार बताया है, पर आज संक्षेप में इसकी थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। ये अष्टद्रव्य जैन परंपरा में प्रचलित है। जल, चंदन, गंध, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल। ये क्या, इन 8 को क्यों रखा गया? वैष्णव परंपरा में अष्टपुष्पी पूजा की परंपरा है, जिसमें अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ जल है, जल को सब जगह माना गया। क्यों? जल समर्पण का प्रतीक है। जल हमेशा नीचे जाता है। समर्पण होने का मतलब है नीचे की ओर जाना, शरणागत होना। और जल जितना नीचे बहता है उसका स्वरूप उतना बढ़ता है। अपने हृदय को जल की तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और शरणागत कर भगवान की पूजा करो, इसलिए जल रखो। चंदन माथे पर लगाया जाता है, वो हमारी दाह को भी शांत करता है। तो माथे पर किसको? जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है। तो चंदन हमारी आस्था का प्रतीक है, इसलिए जल के बाद चंदन का प्रयोग किया जाता है। अक्षत, अक्षत एकमात्र ऐसा अनाज है जिसे बोने पर दोबारा नहीं उगता और वो निरावरण है, उसका छिलका अलग हो गया धान का। वो भेद विज्ञान का प्रतीक है। पुष्प प्रेम का प्रतीक है। अपनी प्रेमाभिव्यक्ति के लिए पुष्प दिए जाते हैं। आज भी आप लोग पुष्पगुच्छ देते हैं, पुष्पों की कलियां देते हैं ना? हाँ, तो ये पुष्प प्रेमाभिव्यक्ति का प्रतीक है। हम प्रभु परमात्मा के चरणों में जाएं, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए पुष्प प्रकट करते हैं, वो पुष्प का प्रतीक। फिर है नैवेद्य। नैवेद्य हमारे यहाँ एक प्रकार के निवेदन का प्रतीक है। जब हम किसी के साथ कोई निवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उनके लिए कुछ अर्पित करते हैं, उसका प्रतीक है नैवेद्य। दीप ज्ञान का प्रतीक है, जो हमारे भीतर के ज्ञान को प्रकाश की तरह प्रकट करता है। और धूप हमारे गुणों की सुगंध को फैलाने का प्रतीक है। फल, जब हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसकी परिपूर्णता का प्रतीक है। फल चढ़ा दिए तो ये हमारी पूजा परिपूर्ण हो गई। और अर्घ जो अनर्घ है, जो उसका एक प्रकार का भेंट है, जो हम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। हमें इसी क्रम में रखना चाहिए, फल को अंत में, क्योंकि फल आखिरी में ही मिलता है। बड़वा से श्रीमान विजय जी, श्रेयांश जी और जैन समाज, और इसके बाद तैयार रहें रेखा जी बंडी, इंदौर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, कहते हैं कि दुनिया को बदलना कठिन है लेकिन अपनी सोच को बदला जा सकता है। तो मेरा प्रश्न है कि अपनी सोच को बदलना आसान है? अगर मनुष्य चाहे तो सबसे ज़्यादा आसान वही है। सोच तो मेरे हाथ में है। यदि मैं चाहूँ तो एक पल में अपने सोच को बदल सकता हूँ, और मैं नहीं चाहूँ तो दुनिया की कोई ताकत मेरी सोच को नहीं बदल सकती। गुरुवर, बड़वा समाज की ओर से निवेदन है कि आपके चरण कमल जल्दी से जल्दी ठंडक होने के बाद में बड़वा नगर में पड़े, इसी भावना रखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आगे चलो। हाँ, नमस्ते। श्रीमती रेखा जी बंडी, इंदौर, और तैयार रहें श्रीमती कमला जी सुशील जी पाटनी, इंदौर। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते।
मैं गुरुदेव के सामने सबसे पहली बार बोल रही हूँ और मेरी बहुत बार शंका समाधान में आने की सोचिया पर नहीं आ पाई। आज अनामिका के कारण, हाँ सवाल करो। हाँ, अनामिका के कारण और मनोज जी के कारण मैं यहाँ पे आई हूँ। और मेरा प्रश्न ये है, बोलो बोलो, घबराओ नहीं। हाँ, इस तेजी में बढ़ते हुए संसार में जहाँ एक पल में सब कुछ बदल जाता है, ऐसे में अपने आप को कैसे शांत करूं? थोड़ा माइक मुंह पे लगाओ, आराम से बोलो। हाँ। इस तेजी में बढ़ते संसार में जहाँ एक पल में सब कुछ बदल जाता है, ऐसे में अपने आप को कैसे शांत करूं? जहाँ एक पल में सब कुछ, खड़े रहो। चलो ठीक है, हो गया। एक पल में सब कुछ बदल जाता है, ऐसे में अपने आप को हम किस प्रकार शांत करें? यहाँ तत्व ज्ञान का आश्रय लो। 4 बातें सदैव याद रखो जो मन की शांति के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगा। 4 सूत्र बता रहा हूँ। संसार शोकमय है। क्या है? संसार शोकमय। हर प्राणी के साथ किसी न किसी प्रकार का शोक लगा है। अगर हम शोक को देखेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, मुझे उससे अप्रभावित रहना है। ठीक है? संबंध वियोग में है। जितने भी संबंध हैं एक दिन छूटने हैं। संयोग वियोग में। जीवन भोग में। संसार में जो हमारा जीवन है भोगों का एक टुकड़ा बना हुआ और एक दिन नष्ट हो जाने वाला। काया रोग में है। ठीक है? संसार शोक में है, संबंध वियोग में है, काया रोग में है, जीवन भोग में है और सत्संग उपयोग में है। बस इसे दोहराओ। ये पंक्तियाँ अंतरंग में ऐसी प्रेरणा देंगी कि उफनता हुआ मन पल में शांत हो जाए। श्रीमती कमला सुशील जी पाटनी इंदौर, और तैयार रहे अंजलि श्रीमती सुधा जी काला सनावद। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, संस्कार से बड़ी कोई विरासत नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। हे गुरुदेव, वर्तमान में इन दोनों मूल्यों का ह्रास स्पष्ट परिलक्षित होता दिखाई देता है। ऐसे में हमारी भूमिका के लिए मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा है। संस्कार से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। अब वर्तमान में इन दोनों मूल्यों का घोर अवमूल्यन है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है क्योंकि हमने अपने जीवन की मूलभूत चीज़ों को नज़रअंदाज किया। ये वाक्य लोगों को समझना चाहिए। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो संस्कृति दो, वो जरूर फलेगा फूलेगा। संपत्ति देने वाला तो कल तुम्हें विपत्ति में भी डाल सकता है। आज लोग अपनी संतान की संपत्ति की चिंता करते हैं, उनके संस्कारों की चिंता नहीं करते हैं। आज बच्चों को कार देते हैं, संस्कार नहीं। काश मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं। मैं जब कोलकाता में था, एक अरबपति व्यक्ति मेरे पास आए। भरी आंखों से उन्होंने मुझसे कहा, 2006 की बात है, महाराज मेरे पास सब कुछ है पर मेरा कुछ नहीं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर मैं इतना लाचार हो गया हूँ कि क्या बताऊँ, पर किसी से अपने दिल की बात बोल भी नहीं सकता। महाराज आज मुझे लगता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए जितनी संपत्ति जोड़ी उसकी जगह उनके संस्कारों का ध्यान रखा होता तो आज मेरी ये दुर्वस्था नहीं है। विजयपत सिंघानिया जैसे लोगों की दुर्दशा इसी संस्कार के अभाव का एक ज्वलंत उदाहरण है। लोगों को इससे सोचना चाहिए। और हमारी सबसे बड़ी विरासत धर्म है, जिसे हमें अपने जीवन की प्राथमिकता में, सर्वोच्च प्राथमिकता में रखना चाहिए। लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं। इसका परिणाम सबका जीवन भीतर से खोखला होता जा रहा है। हम अपने इस जीवन के परम तत्व को पहचानें और उसी अनुरूप जीवन को आगे बढ़ाने का उपक्रम करें। नमस्ते महाराज। अब मैं सुशील जी। नमस्ते महाराज जी। प्रश्न है, सब्र करने वालों को सबसे ज़्यादा क्यों आजमाया जाता है? कृपया समाधान करें। क्या? सब्र करने वाले को सबसे ज़्यादा आजमाया जाता है, सबसे ज़्यादा क्यों आजमाया जाता है? बिल्कुल ठीक है। परीक्षा तो सतियों की होती, वेश्याओं की थोड़ी होती।
कसौटी पर सोने को कसा जाता, पीतल को थोड़ी। ये तो स्वभाव है। धैर्य की परीक्षा होगी, समझ गए? पढ़ने वालों की परीक्षा होती है, अनपढ़ गंवारों की थोड़ी परीक्षा होती है। इसलिए घबराइए मत, सब्र की परीक्षा होने दीजिए और ये सोचिए कि मुझे पास होना है। ये भी तो कहावत है, सब्र का फल क्या होता है? तो हमें तो धैर्य रखना ही पड़ेगा। जॉर्ज बर्नार्ड शाह से किसी ने कहा कि आप कहते हो कि धीरज रखने से सब काम हो सकता है, तो क्या हम धीरज रखकर चलनी में पानी रख सकते हैं? बोलो, आपसे सवाल करें तो क्या धीरज के बल पर चलनी में पानी रख सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ जनाब, पानी के बर्फ बनने तक की धैर्य हो तो। पानी के बर्फ बनने तक का धैर्य आपके मन में हो तो चलनी में भी पानी को रखा जा सकता है। इसलिए सब्र रखिए, लोग आपके ऊपर फक्र करेंगे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसी दंपत्ति को जिन्हें कि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पिछिका लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जिन्होंने अपनी एक पुत्री को आचार्य सिंह जी को सौंपा है, जो कि वर्तमान में आरिका श्री पूर्णमती माता जी के संग में संगस्थ है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय ऋतु दीदी के पूज्य पिताश्री और माताजी श्रीमान नरेश चंद जी और आशा जी बड़जात्या मनावर को। वो अपनी शादी की 48वीं सालगिरह गुरुदेव के चरणों में मनाने आए हैं ताकि भावी जीवन उनका त्याग में बीते। श्रीमान नरेश जी, आशा जी बड़जात्या मनावर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, भगवान की एनर्जी को स्वयं में अनुभूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान की एनर्जी को स्वयं में अनुभूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं भगवान हूँ इसका एहसास करना शुरू कर देना चाहिए। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। महाराज जी, मानव स्वभाव के अनुसार कष्ट के दौरान हम भगवान या गुरु या माता जी के पास जाते हैं तो क्या स्वार्थी कहलाते हैं? ये बताओ, धूप से व्याकुल होंगे तो पेड़ के नीचे जाएंगे या और कहीं जाएंगे? बच्चे को तकलीफ होगी तो माँ के आंचल में जाएगा कि कहीं और जाएगा? ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो स्वार्थी क्यों कहलाते हैं? हाँ, किसने बोला स्वार्थी? गलत है। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जहाँ छाया मिलेगी वहीं जाएंगे ना। जब भी धूप की व्याकुलता का एहसास होता है सबसे पहले देखते सघन छाया कहाँ है, तो जहाँ छाँव मिले चले जाओ। नमस्ते महाराज। आशीष जी जैन, नम्रता जी जैन, NHDC सिद्धवरकूट अपनी शंका प्रस्तुत करें और उसके बाद तैयार रहें श्रीमान NL जैन साहब, ट्रेजरर गुणायतन ट्रस्ट जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सब्र के बारे में तो अभी आप बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन मेरे प्रश्न कुछ उससे मिलता जुलता है। खुशी थोड़े समय के लिए सब्र देती है, लेकिन सब्र हमेशा के लिए खुशी देता है। तो हम अपने जीवन में सब्र को खुशियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस कैसे बनाएं? बहुत अच्छी बात है। खुशी थोड़ी देर के लिए सब्र देती है, सब्र सारे जीवन भर के लिए खुशी देता है। आपने पूछा है सब्र और खुशी इन दोनों में तालमेल कैसे बनाओ? दो शब्द है। इम्पोर्टेंट कैसे बनाएं सब्र? दो शब्द है, एक है हित, एक है सुख। अगर सुख को प्रमुखता दोगे तो खुशियों के पीछे पागल होगे, हित को प्रमुखता दोगे तो सब्र के पीछे तुम्हारा ध्यान जाएगा। मेरे लिए हितकर क्या है ये देखें, अनुकूल क्या है यह न देखें। अनुकूलता के पीछे भागने वाले व्यक्ति दुखी होते हैं और जो हितकारी है उसे अपनाने वाले व्यक्ति हमेशा सुखी होते हैं। तो आप चाहते हैं कि मेरे मन में सब्रजन सुख बना रहे, तो हमेशा जिसमें मेरा हित दिखे उसे स्वीकारे और जो अहितकर हो चाहे कितना भी अनुकूल क्यों ना हो उसे दूर रहे। आशीष जी पूछ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आजकल व्हाट्सएप पे एक मैसेज दिख रहा है, जर्मनी में लीफ प्लेट नाम के एक आइटम आजकल उपयोग में लाया जा रहे हैं और इसका एक्सपोर्ट भी वो लोग कर रहे हैं। हमें ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये कुछ और नहीं, हमारी पारंपरिक दोना और पत्तल है।
तो महाराज जी और हम हैं कि हम थर्मोकोल जैसे पदार्थ का इस्तेमाल करने में अपनी शान समझते हैं, जिसके प्रकृति ऐसे गुण है कि कभी प्रकृति में डिकम्पोज हो ही नहीं सकता और वो हमेशा के लिए हमारी धरती पर पड़ा रहेगा। तो हमारी पारंपरिक चीज़ें प्रकृति के अनुरूप थीं और हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। महाराज जी, आपने पूर्व में भी इस बारे में कई बार दिशा निर्देश दिए हैं, मार्गदर्शन दिए हैं। मेरा अनुरोध है कि कृपया इस विषय पे एक बार। देखिए, बात बिल्कुल सही है। लीफ प्लेट सुन के अच्छा लगता है, पत्तल सुनने में थोड़ा इन्फीरियर लगता है। ये हिंदुस्तान के लोग हैं, इनको हिंदी कम अंग्रेजी से ज़्यादा अनुराग हो गया है। हमें सोचना चाहिए, ये तो हमारी प्रकृति का गुण है। सबसे शुद्ध यदि पात्र है तो मिट्टी का पात्र या पत्तल का पात्र, हमें उन्हें अपनाना चाहिए। भारत में भी इसका बहुत चलन है, कई जगह लोग इसका काम करते हैं। सम्मेद शिखर जी के सर्वतोमुखी विकास के लिए जब श्री सेवायतन न्यास की शुरुआत कराई थी तो सबसे पहले दोना पत्तल की वहाँ एक व्यवस्था की गई थी, मशीन लगाई गई थी और जिसका लोग लाभ उठा करके 300-400 रुपये दिन कमा रहे थे। तो एक प्रक्रिया है, आजकल उसकी बहुत अच्छी मशीनें आ गई है जो पूरी थाली के जिसे आकार भी बना देते हैं, सब तरह की चीज़ें बन जाती हैं और ये हमारी प्रकृति के अनुकूल है। और इसका एक सबसे अच्छा पहलू ये है कि दोना पत्तल से लाभ होने के कारण आदिवासियों ने पेड़ों को काटना बंद कर दिया, पेड़ों की सुरक्षा में लग गए क्योंकि इससे हमें रोजगार मिलता है। तो एक तो पर्यावरण की शुद्धि और हमारे स्वास्थ्य का लाभ, दोनों चीज़ें इसमें हैं, तो हमें इनको प्रवर्तित करना चाहिए। जर्मनी के लोग हों या दुनिया के दूसरे लोग, वो एक बार अच्छाई को अच्छाई मानते हैं तो स्वीकार कर लेते हैं। हम लोग अच्छा अच्छा कहते हैं लेकिन अच्छे को अपनाने के लिए तैयार कम हो पाते हैं। काश हम अच्छाई को अच्छाई के रूप में मानने के साथ साथ उसे स्वीकारना शुरू करते तो ये स्थिति नहीं होती। थर्माकोल और अन्य जितने भी डिस्पोजल आइटम हैं उनका तो प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। मैं तो देखता हूँ लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो ये सब चीज़ें लेकर के जाते हैं। इनका पूरा प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। सरकार को भी इस विषय पर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए क्योंकि ये हमारी धरती के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है जो भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का भी कारण बन सकता है। इसलिए इन पर पूरे देश को जागरूक होना चाहिए, लोगों को वैयक्तिक स्तर पर जागरूक होकर के इनसे परहेज करना चाहिए। श्रीमान NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन ट्रस्ट कमेटी जयपुर, और तैयार रहें श्रीमान आशीष जी झांझरी सनावद। परम पूज्यवर सादर नमन। महाराज जी, उमंग, उल्लास और उत्सव, तीनों का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या ये अनुपूरक हैं या पर्यायवाची हैं? महाराज जी, पहले उत्सव आता है कि उमंग या उल्लास? देखिए, सामान्य दृष्टि से बोले तो उमंग, उल्लास और उत्सव एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द दिखते हैं, लेकिन गहराई में जाएं तो इनमें हमें बारीक अंतर दिखाई पड़ता है। आपने पूछा है क्या ये पर्यायवाची हैं या एक दूसरे के पूरक, और पहले उत्सव आता है या उल्लास। सबसे पहले इन शब्दों को देखें। उमंग क्या है? हृदय में उत्पन्न उत्साह की तरंग का नाम उमंग है। उर्मी अंग, उमंग। हृदय में उत्साह की तरंग जब प्रकट होती है तो उमंग जगती है, उमंग उमड़ती है, एक अलग प्रकार का उत्साह जो आंतरिक उत्साह की अभिव्यक्ति है, उमंग। उल्लास, हृदय में हास होना, उल्लास। अपने चित्त में एक अलग प्रकार की हास की अनुभूति उल्लास है, जो हमें अंदर से उल्लसित करे, आनंदित कर दे, वो उल्लास है। और उत्सव, उत्सव में रव यानी एक विशेष प्रकार के आनंद की ध्वनि की अभिव्यक्ति का नाम उत्सव है। मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा पहले उमंग जगती है, फिर उल्लास होता है, और उमंग और उल्लास होने पर उत्सव जगता है, उत्सव मनता है। ये तीनों को एक दूसरे के पूरक बनाओ। बिना उमंग के उत्सव नहीं होगा, और उमंग और उत्सव, उमंग उत्सव का रूप तभी लेगी जब उल्लास हमारे हृदय में। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमान आशीष जी झांझरी सनावद, और इसके बाद तैयार रहें श्री शरणम जी सेठी भोपाल। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, जीवन में भाव यानी मन की भावना का महत्व यथार्थ और भविष्य के चिंतन से अधिक है या कम है? जीवन में भाव का महत्व यथार्थ मतलब जो वास्तविकता है, वर्तमान है, वो भविष्य के चिंतन इससे अधिक है या कम है, या हमें किस रूप में लेना चाहिए? कि हमारी भावना, यथार्थ और कल्पना, इन तीनों में किसका महत्व ज़्यादा है ना? भावना, यथार्थ और कल्पना, ये तीनों चीज़ें आपस में कहाँ संबंध रखती है? देखिए, भावना हमारे हृदय में उत्पन्न होती है और ये भावनाएं कई बार यथार्थ से जुड़ी भी रहती है, कई बार कल्पना भी रहती है। लेकिन भावनाएं हमें कई बार यथार्थ तक पहुंचा भी देती है और कई बार हमें केवल कल्पनाओं की उड़ान में उड़ाते रहती है। यदि हमने भावनाओं को सकारात्मक दिशा दिया तो कहते हैं भावना भावनाशिनी, वो संसार को नष्ट कर देने वाली है। ये भी कहा जाता है यद भाव्यते तद भवति, जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। तो यदि हमारी भावना प्रगाढ़ हो, स्थिर हो, अंतर्मन से जुड़ी हो, तो वो भावना को यथार्थ बनते देर नहीं लगती। लेकिन यदि भावना की दिशा सकारात्मक न हो, नकारात्मक हो, तो वो कल्पना की उड़ान मात्र बनकर रह जाती है, जो वास्तविकता से परे होती है, उससे कोई लाभ नहीं होता। तो हम यथार्थ के साथ यथार्थ को समझते हुए अपनी भावनाओं को दिशा दें तो जीवन के परम तत्व को प्राप्त करने में समर्थ हो। स्वर्णम सेठी भोपाल, और तैयार रहे श्रीमान गुलजारी लाल जी सरोज जी जैन, NHDC सिद्धवरकोट, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि अगर महाराज जी कभी कुछ ठीक से याद ना हो तो महाराज जी उसे याद कैसे करना है, कृपया समाधान करें। ठीक से याद ना हो तो उसे याद रखने के लिए क्या करें? एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, समझ गए? और क्या करो, याद करने की जगह उसको स्कैन करना सीखो। स्कैन करने का मतलब जो पढ़ा है अपनी माइंड में उसकी फ़ोटो खींचो। फ़ोटो खींचने का तरीका क्या है? उन लाइनों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो, समझ गए? कंप्यूटर से किसी चीज़ की स्कैनिंग करते देखा है, किया है? क्या करते हैं हम? कोई भी पेपर लगाते तुरंत स्कैन हो जाता है क्या? तुरंत होता है? क्या होता है महाराज जी? से थोड़ा टाइम लगता है होने में। टाइम करते समय क्या लिखता है कंप्यूटर? रीड कर रहा है। क्या कर रहा है? रीड। और कंप्यूटर पहले रीड करता है ना, रीड करने के बाद स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद सेव कर लेते हैं तो उसकी मेमोरी में वो पड़ा रहता है, फिर चाहे जब उस फाइल को खोल सकते हैं। यही सिस्टम हमारे माइंड का है, समझो। पढ़ा हमने, जो चीज़ हमारे पढ़ने में आया, जिस चीज़ को हमें अपनी स्मृति में रखना है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो और देखो एक एक शब्द में क्या कहा जा रहा है। एकदम ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ोगे तो धीरे धीरे रीडिंग हो रही है, यानी तुम स्कैनिंग की प्रक्रिया में जुड़ गए और वो शब्दों का चित्र तुम्हारे माइंड में सेट हो जाए। और एक बार माइंड में सेट हो गया तो वो बात कभी नहीं भूलोगे। मैं अपनी बात बताऊं, आप लोग बोलते हो महाराज आपको इतनी सारी बातें याद रहती है, आगम की बातें, गाथाएं याद रहती, कैसे सुनाते हो? मैंने किसी चीज़ को याद किया ही नहीं, आज भी याद नहीं करता। मैं अपने नित्य के पाठ के विषय को भी याद नहीं किया। मैं क्या करता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ते समय जो भी विषय सामने आता उसको तुरंत अंडरलाइन करता। अंडरलाइन करने के उपरांत प्रकरण पूरा होने के बाद एक बार उसमें अपने आप को, दिमाग को दोहराता कि यहाँ कहना क्या जा रहा है, और जो कुछ कहा जा रहा है उसके आधार पर मैं अपने मन में एक शीर्षक सोचता था और शीर्षक सोचने के बाद उसे मैं अपने नोटबुक में लिख लेता कि यहाँ इस बात को कहने का आशय ये है, और टाइटल क्या है मेरे दिमाग में है, मैंने लिख दिया। अब वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलूंगा और उसके बाद 2-4 से उसकी चर्चा कर लेता, तो कभी भूलता नहीं, सब याद हो जाता। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सारी बात को कर लेंगे। मेरे पास अगर कोई पुस्तक आती है, मैं उसको पढ़ता हूँ तो मेरी टेबल से वो तभी जाती है जब उसका पूरा सेंस मेरे माइंड में होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं शब्द शब्द पढ़ूँ, पर उसके सार को पकड़ता हूँ और अपने शब्दों में उसे प्रस्तुत कर देता हूँ।
तो ये एक पढ़ाई का तरीका है, इसलिए मैंने कहा जो याद करना चाहते हो उसकी फ़ोटो खींचो। चलिए। श्रीमान गुलजारी लाल जी सरोज देवी जैन, ट्रस्टी गुणायतन, NHDC सिद्धवरकूट, और तैयार रहें श्रीमती उषा जी जैन, भोपाल। मननात् मंत्रम, जो मन को सही परामर्श दे या जिसका मनन किया जाए वो मंत्र है, समझ गए? या जो हमारी रक्षा करे वो मंत्र है, समझ गए? जिस अक्षर से हमारी श्रद्धा जुड़ जाए वो मंत्र। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री श्रावक और श्रमण में क्या संबंध होना चाहिए? श्रावक और श्रमण में देखिए, साधु और श्रमण में क्या अंतर होना चाहिए? अंतर नहीं, संबंध क्या होना चाहिए? साधु को आगे होना चाहिए, श्रावक को पीछे। दूसरी तरफ साधु को सूरज की तरह देखना चाहिए और श्रावक को सूरजमुखी बन जाना चाहिए। ये संबंध। नमोस्तु नमोस्तु। चलिए। श्रीमती उषा जी जैन, भोपाल। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि मेरा जीवन एक सफल गृहिणी के साथ साथ धर्म क्षेत्र में भी सार्थक हो सके, कृपया मार्गदर्शन दें। एक सफल गृहिणी होने के साथ साथ धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ सके, इसके लिए आपने मार्गदर्शन चाहा है। मैं कहूँगा अगर एक सफल गृहिणी आप बन गई तो सब चीज़ों में आप पा जाओगे। एक सफल गृहिणी में कुछ खास गुण होने चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात है पति पारायणता हो, एक गृहिणी के आदर्श गुण हैं। मैंने दिव्य जीवन का द्वार, उसमें एक चैप्टर है आदर्श गृहिणी, विस्तार से वहाँ पढ़ लेना, मैं संक्षेप में कह रहा हूँ। सबसे पहली बात, एक गृहिणी के लिए पति पारायण होना चाहिए। पति पारायणता का मतलब केवल स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति यौन सदाचार का पालन करे ये नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति इतना भावनात्मक जुड़ाव हो कि वे एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के जी सकें। दूसरी बात है कार्य कुशलता होनी चाहिए। अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संपादित करने की कला उसके अंदर होना चाहिए। उसका तीसरा गुण है धर्मशीलता का। उसके हृदय में धर्म के प्रति प्रबल ललक हो और अपनी सुविधा और अनुकूलता को बनाते हुए धर्म का पालन करे, धर्म पारायण बने। चौथी बात है कि वह कुलीनता का पालन करे, अपनी कुलीनता को कभी न छोड़े, अपनी लज्जा और मर्यादाओं का सदैव ध्यान रखे। और पांचवी बात है मितव्ययिता, वो मितव्ययी बने। कुरल काव्य में लिखा है वही उत्तम सधर्मिणी है जिसके अंदर सुपत्नित्व के समस्त गुण समाहित हैं और जो अपने पति के आय से अधिक व्यय नहीं करती। यदि ये पांचों गुण आ गए तो फिर आगे कहने की जरूरत नहीं, वो गृहिणी धर्म की मूर्ति मानी जाएगी। महाराज जी अगर पति ज्यादा खर्च करे तो फिर वो उसके अलग बात है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान सुधीर जी जैन, पति जी को। खड़े हो जाओ एक साथ दोनों। आ रहा है, उनका ही नंबर आ रहा है। डिप्टी कमिश्नर मध्य प्रदेश शासन भोपाल, जो कि आचार्य श्री जी के आशीष से संचालित अनुशासन, उसके बारे में यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। श्रीमान सुधीर जी जैन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सुरना भटके जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा, पास स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा और इस धरा के लोग भटकन से बचें, इस धरा के लोग भटकन से बचें, इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा, इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा। ऐसे परम दिगंबर मुद्राधारी देवता हमारे बीच विराजमान है और शंका समाधान के माध्यम से दुनिया की लगभग 200 देशों में लगातार धर्म और अर्थ की और काम की चर्चा जो करते हैं और उस कर्म के साथ में पूरा जीवन उन्नत बनाने की ओर जो बात करते हैं, ऐसे परम दिगंबर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज को कोटि सा नमन। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज आज धरती के सर्वश्रेष्ठ संत हैं। वो अपने तीर्थंकर समचर्या को धारण करने के साथ साथ लोक कल्याण की भावना से भी लगातार ओतप्रोत हैं। उनके द्वारा ऐसे कई प्रकल्प प्रारंभ किए गए हैं जिससे मनुष्य पशु भी आजकल उनकी करुणा और उनकी वात्सल्य दृष्टि से ओतप्रोत होकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि
जैन समाज सदैव से ही राष्ट्र के विकास में बहुत प्रेरणा स्रोत काम करता रहा है, बहुत ही उपयोगी कार्य करता रहा है। चाहे संविधान निर्माण की बात हो, चाहे स्वतंत्रता के आंदोलन की बात हो, हम इतिहास उठाकर देखें तो सदैव से जैनों ने हमेशा अगुवाई की है। लेकिन पिछले लंबे समय से हम ये देख रहे हैं कि लोकतंत्र के विकास में अब जैनों का योगदान लगातार कम हो रहा है। चाहे संख्या बल की बात हो या अन्य क्षेत्रों में भागीदारी की बात हो, हम लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं और इससे वास्तव में हम कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, इससे देश कमज़ोर हो रहा है। अगर हम मजबूत होंगे तो देश को मजबूत करेंगे, और आचार्य गुरुवर हमेशा ये कहते हैं कि खुद मजबूत हो जाओगे तो देश में लोकतंत्र को और अहिंसा को भी मजबूत करोगे। तो ऐसे में जब लोकतंत्र के 4 स्तंभ हमारे सामने हैं, एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा मीडिया। विधायिका में अब हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि संख्या बल हमारे साथ नहीं है। ऐसे में जब हम संख्या बल में कमज़ोर हो जाएंगे तो लोकतंत्र को भी कमज़ोर ही करेंगे। तो जब हम ताकतवर होंगे तो लोकतंत्र ताकतवर होगा। अतः आचार्य भगवान ने ये सोचा है कि अगर हमें अपनी ताकत बढ़ानी है, लोकतंत्र में योगदान देना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो प्रशासनिक क्षेत्रों में, न्यायिक क्षेत्रों में और मीडिया के क्षेत्रों में जाना होगा। इसी तारतम्य में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जबलपुर में प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। साथ ही भोपाल में और दिल्ली में अनुशासन के नाम से 2 संस्थाएं चल रही हैं। ये संस्थाएं से संघ लोकसेवा आयोग और राज्य लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करती हैं। ऐसे संस्कारित, ऊर्जावान, ईमानदार और निष्ठावान सैनिकों को तैयार करती हैं जो सदैव अपने कर्तव्यों में रत रहें और बहुत ही सजगता से काम करें। भोपाल अनुशासन पिछले 2 वर्ष से लगातार जारी है और पहले वर्ष में 15 बच्चे MPPCS में सिलेक्ट हुए हैं। अब नए वर्ष की परीक्षा इस साल आयोजित होने वाली है। चयन प्रक्रिया 23 जून को संपादित होगी। 20 जून तक उसके फार्म अभी भरे जा रहे हैं। खास बात यह है कि आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि इस बार से हम बच्चियों को भी साथ में लेकर चलें, बच्चों की तैयारी भी शुरू कराएं। पहले केवल बच्चों की तैयारी अनुशासन में होती थी, लेकिन इस साल से बच्चों की भी तैयारी शुरू होने वाली है। साथ में आपको ये जान के हैरानी होगी कि चूंकि पंचम काल है, पंचम काल में पाप बढ़ाना है, पाप बढ़ेगा तो पुलिस लगेगी, पुलिस लगेगी तो जेल बढ़ेंगे और जेल बढ़ेंगे तो न्यायाधीश ही बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में अभी लगभग 1800 से ज़्यादा पद सिविल जज के खाली हैं। ऐसे ही हर साल विभिन्न राज्यों में सैकड़ों पदों पर सिविल जजों की भर्ती होती है और यही जज बाद में 20-25 साल बाद हाई कोर्ट में जाके बैठते हैं, 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठते हैं। और जब संस्कारित, अहिंसक और संस्कृति का संरक्षक व्यक्ति अगर विभिन्न पदों पर जाता है तो निश्चित रूप से देश के विकास में अच्छे फैसले करके बड़ा योगदान देता है। तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से और पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की प्रेरणा से हम लोग लगातार ये कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि आप अपने अपने क्षेत्र में अनुशासन के बारे में और जबलपुर संस्थान के बारे में, ये दोनों हमारी बहुत बड़ी भूमिकाएं हैं आचार्य गुरुवर की, और जबलपुर समाज जबलपुर संस्थान संचालित करती है और भोपाल की पंचायत दिगंबर जैन समिति इस अनुशासन को संचालित करती है। इस तरीके से ये दोनों समाजें बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि सिविल सेवाओं में और जुडिशियल सेवाओं में अपने बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अगर हमें आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है, धर्म और संस्कृति की रक्षा करनी है और देश में भी योगदान देना है, लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है, प्रशासन को ईमानदार और निष्ठावान बनाना है, तो हमें आगे आना होगा और यह योगदान हमें देना ही होगा। तो जिन जिन के बच्चे इस क्षेत्र में आ सकते हैं, चाहे हमारी बहनें हों चाहे भाई हों, वो इस क्षेत्र में आएँ। और अभी एक बहुत सुनहरा मौका उनके हाथ में है सिविल सर्विसेज में आने का और जुडिशियल में आने का। तो मेरा अनुरोध है कि www.anushasanbhopal.com पर रजिस्ट्रेशन अभी प्रक्रिया चालू है और रजिस्ट्रेशन 20 जून तक जारी है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कृपया इसमें भागीदारी निभाएं। एक बार पुनः पूज्य आचार्य भगवान की जयकारा लगाते हुए पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज को नमस्ते करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखिए, सुधीर जी ने अभी जिस बात की चर्चा की वो हमारे गुरुदेव की दूरदर्शी सोच की एक अभिव्यक्ति है। आचार्य विद्यासागर एक ऐसे संत हैं जो समाज के सर्वतोमुखी विकास के लिए चिंतन करते हैं। सन 1992 में उनके मन में प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छे लोग पहुँचे, ये भाव आया था। तब दिगंबर जैन प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। मुझे याद है 1994 में जब गुरुदेव अमरकंटक में थे तो शहडोल के कलेक्टर गुरुदेव से मिलने आए और गुरुदेव के डेस्क पर एक पुस्तक पड़ी थी, हाउ टू बिकम एन IAS एंड IPS ऑफिसर। कलेक्टर
ने देखा तो बोला आचार्य श्री को इस चीज़ की क्या ज़रूरत। तो जब मैंने उन्हें बताया कि आचार्य श्री चाहते हैं कि प्रशासन के क्षेत्र में देश के प्रति और संस्कृति के प्रति निष्ठावान और समर्पित लोग जाए और इसके लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है, तो आचार्य श्री की सोच को देखकर एकदम हतप्रभ रह गया और कहा मैं गुरुदेव के इस कृत्य से बहुत प्रभावित हूँ कि एक संत ऐसा भी सोच सकता है। हमारी समाज के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। हमारे लोकतंत्र के 4 पायों में विधायिका की व्यवस्था बिल्कुल अलग है, लेकिन आज भी हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया में हमारी प्रतिभा है और जैन समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हम आज भी अपनी प्रतिभा का लोहा सबसे मनवा रहे हैं। तो हमारे समाज के युवकों को मैं आह्वान करता हूँ वो इस क्षेत्र में आगे बढ़े और ये इस बार बहुत अच्छा हमारी समाज की कई संस्थाएं इस कार्य को बहुत अच्छे से कर रही। गुरुदेव के आशीर्वाद से अनुशासन जो यूपीएससी के लिए दिल्ली में और पीएससी के लिए भोपाल में, साथ ही जबलपुर का प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान जो 1993 से लगातार कार्य कर रहा है और अनेक युवक युवतियों को आईएएस के क्षेत्र यूपीएससी और पीएससी में आगे बढ़ाया है, तो एक बहुत अच्छा कार्य है। पंचायत ट्रस्ट कमेटी भोपाल ने भी इसमें बहुत अच्छा योगदान दिया है। सुधीर जी ने जो बात आप सबके बीच रखी है, आप इसको समझे, प्रचार प्रसार करें। पहले वर्ष में 15 बच्चों का चयन हो जाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इस वर्ष यूपीएससी की परीक्षा में भी काफ़ी संख्या में जैन बच्चे आगे बढ़े हैं। जीतो जैसी संस्थाओं का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा, तभी हम भारत की संस्कृति को आगे बढ़ा सकेंगे, जैन संस्कृति को आगे बढ़ा सकेंगे, जैन धर्म को आगे बढ़ा सकेंगे। इतना ही कह करके मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। शंका समाधान।